नहीं हुआ। आसान क्वेश्चन भी नहीं होते। करो जल्दी।
क्या बताऊं सॉल्यूशन? हाँ, चलो इसको करने के कितने तरीके? वही दो तरीके। पहला सॉल्यूशन, इस लाइन को चेंज करो, क्या आएगी? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, स्लोप इसकी आ गई माइनस का 1, m1 बोल देता हूँ क्योंकि बाकी की लाइनें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एक साइड ये दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ही होगा। ये एंगल कितना होता है? 60। ये वर्टेक्स दिया है 2,3, यही है। ये एंगल भी कितना होता है? 60। इसका मतलब एक लाइन से सेम स्लोप पे दो लाइनें इंक्लाइंड हो सकती हैं 60 60। चेक करते जाओ। इसकी स्लोप है m1 इज इक्वल टू -1, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है 60 डिग्री। क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका मोड प्लस वाला लूंगा तब एक, और माइनस वाला लिया तो दूसरा। वहां से आपको कैलकुलेट क्या करना है? m2 की दो वैल्यूज, एक लाइन की स्लोप और दूसरी लाइन की स्लोप, एक पॉइंट दिया है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ऐसा है कि इसकी स्लोप कैलकुलेट कर ली, इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा दैट इज 135। एंगल ही कैलकुलेट कर लो लाइन का। ये ग्राफ पे कैसा बना होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसी लाइन होगी। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 135। हाँ, किसी ने कुछ बोला? हाँ, 130। अरे -1 है इसकी स्लोप, एंगल कितना होगा? 135। उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइन दी है, ये लाइन ऐसे बनेगी ग्राफ पे। ये एंगल पूछ रहा हूँ, ये एंगल कितना होगा? 135। tan थीटा कितना है? माइनस का 1, 1 कितना होता है? 45। -1 है, इसका मतलब एंगल क्या जाएगा? पाई माइनस थीटा, तो 135 है। अब इस पे साथ कोई भी लाइन बना दो, जैसे ये बना दी 60 डिग्री के साथ, तो इसका एंगल क्या होगा? 135 से कम हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 75। अच्छा, दूसरी लाइन ऐसे बनाई है तो ये वाला एंगल 60 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 195। अरे ये 135 है, ठीक है, ये एंगल 60 है, तो ये तो कितना बन जाएगा? 75। अब इसको अगर इधर एक्सटेंड करूं, ये 65 है एक्सटर्नल, ये भी 135 है, अंदर वाला 120, इधर वाला एंगल आ जाएगा, तो एक एंगल आ जाएगा 195 और एक क्या आ जाएगा? 75। दोनों की स्लोप आ गई, उससे सॉल्यूशन बना लो, पॉइंट दिया, या फिर ये वाला डायरेक्ट वाला मेथड, दो लाइनों के बीच का एंगल। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। मैंने पता कैसे चलेगा कि राइट आंसर है कि रॉन्ग है? यहाँ कुछ लिखा था ना पहले, छोड़ो। tan थीटा, tan कितना आएगा? 60 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है? -1, -1 माइनस m2 अपॉन 1
माइनस m2, इसका मोड कितना जाएगा √3, -1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m2, ये बनेगा ना। इसमें मोड लगाओ, इसका मतलब प्लस माइनस कौन सी तरफ लगाओ, इसके साथ लगा देता हूँ। ये क्या आएगा 1 माइनस √3 माइनस √3 m2 इज इक्वल टू -1 माइनस m2। ये वाली टर्म इधर जाके प्लस की, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का कितना जाएगा √3 प्लस 1 अपन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू m2। डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर रहा हूं, क्या करो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्या बनेगा m2 इज इक्वल टू बन जाएगा 2 प्लस √3। कब, जब पॉजिटिव वाला साइन लिया, नेगेटिव वाला साइन लूंगा तब क्या आएगा m2 आ जाएगा 2 माइनस √3। सॉल्यूशन खुद से बना लो, लाइन की इक्वेशन y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 x माइनस 2, और एक आ जाएगी y माइनस 3 2 प्लस √3 x माइनस 2। ये आंसर है। एक लाइन का एंगल निकाल लो, ये पता है ये 135 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनेगा ना, तो इसको अगर पीछे एक्सटेंड करूंगा तो इसकी स्लोप आ जाएगी, और इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो इसकी स्लोप आ जाएगी, दोनों लाइनों की स्लोप आ गई, पॉइंट दिया आएगी यही वाली 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। एक आ जाएगा 10 15 और एक आ जाएगा कोट 15। एक आएगा 75 और एक आएगा 195। 195 क्या बन जाएगा वापस 15 बन जाएगा। मिटा दो, क्वेश्चन तो मिटा ही देता हूँ। फोर एक्स 3x plus 4y is equal to 5 and 4x minus 3y is equal to 15 intersect at a point, intersect at a point A. B and C are points on lines such that AB is equal to AC. Find the equation of BC passing through point. Passing through point 1,2। क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, लिखी लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन लॉजिक सेम है। अप्रोच बनाओ खुद से। इंटरसेक्ट
आंसर नहीं कैलकुलेट होगा, हो गया? और एक है पक्का, क्या है 2x? पता नहीं, मेरे हिसाब से तो 2 लाइनें आनी चाहिए। दिया है क्या इसने आंसर? दिया है। चलो बनाते हैं सोल्यूशन। रुको, चलो एक बार देख लेना कि स्टेप्स सही है कि नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन इसकी स्लोप कैसे, नेगेटिव है ना? अरे वैसे ही देख लो, दोनों का सेम साइन है, नेगेटिव है।
तो ये बना देता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर ये वाली लाइन अप्रोक्सीमेटली ऐसे होगी, इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो ये लाइन कैसे होगी, इस तरीके से, ऐसे ही होगी ना। ठीक है, अब क्या बोला है, बी और सी इन पे कोई पॉइंट्स है और डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तो एक लाइन तो मैं बना देता हूँ ये वाली, कि यहाँ से इस पॉइंट तक की ए बी और सी, ये डिस्टेंस इक्वल हो। दूसरी क्या जाएगी, एक लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, ये बी और ये ए, सॉरी ये सी, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, तो दो लाइनें बन जाएंगी। और ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। लॉजिक बता दिया, अब करो सोल्व कैसे करोगे। नहीं है लॉजिक समझ में, हो गया आंसर। तो चार तो पैरेलल हो, वैसे तो टोटल चार ही बनेंगी, लेकिन 1,2 से सिर्फ दो ही पास होंगी। ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस होंगी, इसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन बनाऊंगा वो क्या आएगी, इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है, एक लाइन ये है, इससे ऊपर जाएगी तब भी पैरेलल सेम स्लोप के साथ, 1,2 से तो एक ही पास होगी। ऐसे ही इधर वाली जो ये बनेगी वो भी क्या होगी, सारी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, बी और सी पॉइंट कहीं भी हो जाए। तो दो लाइनें बनेंगी। अब करते हैं सॉल्यूशन। छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, देखो ऐसे ही का, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन की स्लोप है 3x + 4y + 5, सॉरी इज इक्वल टू 5, और इसकी है 4x - 3y = 15। यही है ना, क्लियर है। अच्छा, ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल बताना कितना है, 90। तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस वाली लाइन होगी, इसके साथ एंगल कितना आएगा, 45, और इसके साथ भी 45। ये वाली लाइन बनेगी वो भी क्या आएगा, 45 और 45। आइसोस्केलस एंगल बनेगा ना, सीधा सीधा क्या आएगा, 10 45 इज इक्वल टू 10 45 इज इक्वल टू, अरे इस लाइन की स्लोप m1 ले लेता हूँ, ऐसे ही तो सॉल्व करोगे ना। क्या आएगा, m1, किसी भी एक लाइन की स्लोप ले लो, इसकी स्लोप कितनी है, 4/3, तो +4/3 अपॉन 1 - 4/3 m1, मोड ले लिया, तो एक ये वाली आ जाएगी और एक ये वाली। नहीं आएंगी, सेम आएंगी, चेक करके देख लो, चेक करके देखते पता चल जाएगा। 1045 की वैल्यू 1, ये कितना जाएगा, 3m1 + 4/3 - 4m1, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करो, क्या आएगा, 3 - 4m1 = 3m1 + 4, क्या है, -1 = -1/7 = m1। सही है क्या, 4 इस तरफ आएगा माइनस का, तो 3 - 4 -1, 4 इस तरफ जाएगा प्लस का, तो डिवाइड में 7 आ जाएगा। एक स्लोप यही है, हाँ या ना, तो आंसर तो सेम ही आएगा चाहे किसी से भी कर लो, तो चेक करेंगे तब पता चलेगा ना। चलो स्लोप दूसरी कैलकुलेट करते, क्या आएगा, -1 = 3m1 + 4 अपॉन 3 - 4m1, ये कितना जाएगा, -3 + 4m1 = 3m1 + 4, ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो m1 कितना जाएगा, 7, यही आ रहा था।
हाँ या ना? सेम है। चलो अब ये बोले कि दूसरी वाली लाइन से लेते हैं। दूसरी लाइन की स्लोप कितनी आएगी? -3/4। 1 इज इक्वल टू m1 - 3/4 अपॉन 1 + 3/4 m1। तो ये कितना जाएगा? 1 इज इक्वल टू 4m1 - 3 अपॉन, ये कितना बनेगा? 4 + 3m1। कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको? मेरे को तो सेम ही दिख रही है। अरे इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो यही है क्या? लेकिन माइनस और प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है ना ऊपर वाले में, तो मोड से तो सॉल्यूशन सेम ही आएगा। चलो सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। 4 + 3m1 इज इक्वल टू 4m1 - 3। ये आया इस तरफ तो माइनस का, ये इस तरफ जाएगा। m1 की वैल्यू 7, ये और ये सेम है। दूसरा माइनस वाला साइन लूंगा तो ये माइनस का क्या बनेगा? -4 - 3m1 इज इक्वल टू 4m1 - 3। ये इस तरफ आएगा प्लस का, ये इस तरफ जाएगा तो भी प्लस का। -4 + 3 -1 अपॉन 7 इज इक्वल टू m1। यार तो सेम ही आ रहा आंसर दोनों से। तो लाइनें तो बनेंगी दो ही। स्लोप दी है, पॉइंट दिया है 1,2। अब तो बना लो इक्वेशन। कहाँ गलती की थी? ये माइनस का, ये माइनस का प्लस का नहीं होगा? 1 m1 - m2 अपॉन, अच्छा हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया? तो ये चला गया इस तरफ प्लस का, और ये वाला इस तरफ जाएगा माइनस का, तो प्लस हो गया। तो -m1 इज इक्वल टू 7 कहाँ से आ गया? क्या गलती किए हो? लिखा तो सही है। मैंने ये लिखा है -3/4 m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो 3/4 प्लस का है ना? ये मैंने गलत लिख दी। ये -3/4 होगा ना, तो प्लस नहीं बन जाएगा?
सर अगर बी एंड सी एक ही लाइन पे हो तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ये वाला कौन से किया था? इससे। लेकिन यहाँ पे तो माइनस का किया है ना, तो ये प्लस का बनेगा, ये बनेगा माइनस का। हाँ? दूसरी वाली लाइन की स्लोप कितनी है? -3/4 है ना, तो m1 माइनस m2, तो ये पार्ट बनेगा प्लस का और ये पार्ट बनेगा माइनस का। बनाओ इक्वेशन, फिर भी सेम बनेगी। स्लोप 4 आएंगे, 4 स्लोप बन गए। ये गलत कर दिया ना, ये वाला पार्ट, ये सही है। इससे स्लोप आएगी कौन सी? एक आएगी -1/7। हाँ, -1/7। 4 स्लोप आई, सही है, 4 स्लोप आई। कौन कौन सी? 1/7। चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ये कौन से का पार्ट था? पहले वाले का। ये आएगा प्लस का, ये आएगा माइनस का, ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 4m1 + 3 अपॉन 4 - 3m1। 4 - 3m1 इज इक्वल टू 4m1 प्लस का 3, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो m1 आ गया 1/7 और माइनस वाले साइन से क्या जाएगा? -7। फिर भी आंसर सेम आएगा। चेक करके देखो एक बार, 4 लाइनें बन रही हैं क्या? इस वाले से चेक करो, क्या आएगा? y, हाँ 4/3 माइनस नहीं आएगा ना, ये वाली टर्म इधर जाएगी। माइनस का 4 डिवाइड में -3 तो पॉजिटिव बन जाएगा। 4x इस तरफ जाएगा, माइनस का 4x, -3 डिवाइड में जाएगा तो 4/3 पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये आ जाएगा माइनस का और ये आ जाएगा प्लस का, तो ये चेंज हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, दोनों में ही चेंज हो दिया। प्लस का 1/7 और माइनस का 7। इक्वेशन क्या बनेगी? y - 2 इज इक्वल टू 7 माइनस का और x - 1, एक इक्वेशन। और दूसरी क्या आएगी? y - 2 1/7 x - 1, ये दो आंसर। x - y इज इक्वल टू x - 7y इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू -13, और दूसरी 7x + y इज इक्वल टू 3 या 5। 3 कैसे आएगा? 7 और प्लस का 2, 9 आ जाएगा। एक में 13, एक में 9। m1 माइनस कैसे आया? इसकी स्लोप कैलकुलेट करने के लिए इसको चेंज किया। क्या चेंज किया? y इज इक्वल टू -3/4x और -5/4, ये वाली स्लोप -3/4 पुट किया। इसको चेंज करूंगा तो y इज इक्वल टू 4x/3 और माइनस का 15/3 चेंज करना। एक क्या आ जाएगी? -4/3, सॉरी -3/4, एक आ जाएगी 4/3। नेक्स्ट, a line equally inclined with the two lines कब हो सकती है?
एक लाइन है वो दो लाइनों से इक्वली इंक्लाइंड हो, कब हो सकती है? जब बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर हो। तो नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। कैलकुलेट कैसे करोगे? स्लोप सेम है, लाइन लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दी थी ना। लाइन बना रहा हूँ, देखो कैसे करनी है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल। अच्छा, कोई भी एक पॉइंट लिया, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी क्या? होगी भाई। एक एंगल 90 है, ठीक है, ये वाला इक्वल है और ये साइड कॉमन है, क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी। क्या है? इक्वल। इक्वल है इसका मतलब कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लो h, k, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये बनेगी। और इसका मोड ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है। अच्छा, दूसरी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, और इसका मोड ये डिस्टेंस। अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इक्वल कर दी। h, k क्या है? वेरिएबल पॉइंट है ना, इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, यही है। ये दो लाइनें हैं, उनसे इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका लोकस कैसा होगा? एंगल बाइसेक्टर। एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन एक प्लस वाले साइन के साथ, एक माइनस वाले साइन के साथ। h, k को क्या करें? x और y से रिप्लेस कर दो। इक्वेशंस क्या आएंगी? a1x प्लस b1y प्लस c अपन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी मोड है दोनों पे, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का मोड। क्लियर है? अब चेक करना है। अच्छा, दो लाइनें हैं, अगर ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तब तो एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे? चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ठीक है। दोनों को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्यूट एंगल में है कि ऑब्ट्यूज एंगल में। अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो क्या ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक्यूट एंगल वाला कौन सा और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा? नहीं कर सकते। अगर इन दोनों लाइनों के बीच का ये एंगल 60 है तो दूसरा वाला क्या होगा? 120। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और ये वाला कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। चेक कैसे करेंगे कि कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा एक्यूट है? क्योंकि एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, पहले तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर जैसे मान लो प्लस वाले साइन से एक बनेगी, माइनस वाले से एक बनेगी, दो बनेगी। इस लाइन का किसी भी एक लाइन के साथ एंगल निकाल लिया, इसके साथ अगर 45 से कम है तब तो क्या आएगा? अगर ये 45 से कम है, जैसे 40 है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 80। तो ये लाइन कौन सी है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर।
अगर 45 से ज्यादा है 50 होगा तो एंगल कितना बन जाएगा टोटल 100, तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक तरीका तो ये है कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन और किसी भी लाइन के साथ एंगल कैलकुलेट कर लो। अगर 45 से कम है तब तो क्या होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, 45 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक तरीका। दूसरा दूसरा क्या है, पहले तो इक्वेशंस जो भी लिखी हुई है लाइंस की उनमें क्या करना है, C1 ग्रेटर देन 0 एंड C2 इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बना देना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे -3 हो तो क्या करूंगा मैं, -1 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, पॉजिटिव बन जाएगा। C1 और C2 को पॉजिटिव बना दिया। अब अपने को चेक करना है क्या चीज, A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2, मतलब x के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट और y के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट का सम करना है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दो ही कंडीशन हो सकती है ना। तो माइनस वाला ग्रेटर देन 0 में माइनस वाला एक्यूट, ठीक है, और प्लस वाला क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज। अगर लेस देन 0 है तो प्लस वाला एक्यूट और माइनस वाला ऑब्ट्यूज। अब जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से कैलकुलेट कर लो। करना क्या है, सिर्फ C1 C2 को पॉजिटिव करना है, इक्वेशंस बना के लिख दी आपने, उसके बाद C1 C2 पहले चेक करना है। ये नहीं है कि पहले इक्वेशंस बना दी उसके बाद C1 C2 को पॉजिटिव करूंगा, ठीक है। सबसे पहली स्टेप ही क्या होगी, C1 और C2 कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव करना है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिख लो, ठीक है। और फिर चेक क्या करना है, A1 A2 और B1 B2 को सीधा सीधा चेक करना है। ग्रेटर देन 0 तो जो माइनस वाला साइन देने पे बनी है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और प्लस वाले से ऑब्ट्यूज वाला। अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आया वो तो प्लस वाला एक्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस वाला ऑब्ट्यूज। दो तरीके हो गए सोल्व करने के। तीसरा भी बताना है, कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते हैं किसी भी लाइन पे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वाई की वैल्यू आ जाएगी, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस पे कोई भी पॉइंट लिया उससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, या फिर क्या करना है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट ले लिया रैंडम, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इससे ही इस पे परपेंडिकुलर, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। जो परपेंडिकुलर की जिसकी लेंथ बड़ी आएगी वो क्या होगा ऑब्ट्यूज वाला, जिसकी लेंथ छोटी आएगी वो क्या होगा एक्यूट वाला। ये लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये वाली लाइन है, इस पे एक पॉइंट ले लिया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये लेंथ बड़ी है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला ऑब्ट्यूज और ये क्या होगा एक्यूट। नहीं, इससे डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तभी तो एंगल बड़ा होगा, कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, पढ़ चुके हो। लिख लिया, लिख लो शॉर्ट में।
इतना क्लियर है? नेक्स्ट ये मिटा दो, मिटाना नहीं, इसी में बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, इसके साथ क्या जाएगा? कंटेनिंग ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है? जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मान लिया कि ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन जिस रीजन में है उसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कौन सी होगी ये बताना। कैसे करोगे? अच्छा, C1 C2 सेम कंडीशन, C1 और C2 दोनों पॉजिटिव है। अगर इक्वेशन में ओरिजिन की वैल्यू पुट करूं, C1 और C2 पॉजिटिव है, तो वैल्यू कैसी आएगी उसकी? इसकी C1 पॉजिटिव है, ओरिजिन सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, ओरिजिन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0 और 0, वैल्यू कैसी आएगी इसकी? पॉजिटिव, और इसकी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन वाला क्या करेगा? ओरिजिन कंटेन करेगा। लॉजिक क्लियर है? C1 और C2 दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव, और तो जो पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन बनाने पे आएगा वो क्या होगा? ओरिजिन कंटेन करेगा, मतलब उस रीजन में क्या होगा? ओरिजिन होगा। अब वो एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, वो कहां से पता चल जाएगा? इसके साथ। क्लियर है? और माइनस वाला, माइनस वाले में ओरिजिन नहीं होगा रीजन में, इस वाले रीजन में होगा, या तो ये होगा या फिर ये वो। ठीक है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज का डिफरेंट लॉजिक है। क्या है? कंप्लीट चेक करना है ये वाला, और ओरिजिन वाले में क्या चेक करना है? C1 C2 को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला ओरिजिन कंटेन करेगा, और नेगेटिव वाले में ओरिजिन नहीं होगा। ये तो ओरिजिन हो गया। कंटेनिंग ए पॉइंट, अगर एक फिक्स पॉइंट हो तो C1 C2 दोनों को क्या करना है? पॉजिटिव। अब जैसे 0 0 पुट कर रहे थे, अब क्या करेंगे? उस पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव आए तब तो पॉजिटिव वाला क्या होगा? उस पॉइंट को कंटेन करेगा रीजन में। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाला कंटेन करेगा उस पॉइंट को। अगर दोनों नेगेटिव आए तो भी प्लस वाला ही करेगा। आपको दोनों को चेक करना है, ठीक है, दोनों को डिवाइड करके साइन चेक कर लो, डिवाइड कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, साइन पता करना है। C1 C2 ओरिजिन के केस में दोनों पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला ओरिजिन कंटेन करेगा। ठीक है, अगर डिफरेंट पॉइंट है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, वैल्यू पुट करने पे ये भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले में वो पॉइंट होगा, एक्यूट एंगल जिसमें भी होगा। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले के अंदर वो पॉइंट होगा, एक्यूट एंगल। क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर कंप्लीट। अब करते हैं एग्जांपल्स। कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग ए पॉइंट, और क्या है? एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। Find the equation of the bisector of the obtuse angle bisector. Obtuse angle bisector की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन दी है 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. And second one is 12x plus 5y minus 2 is equal to 0. ऑब्ट्यूज पूछा है। माइनस एक्यूट और प्लस ऑब्ट्यूज रिपीट करना। हाँ जी, माइनस एक्यूट प्लस ऑब्ट्यूज वाला कैसे होगा? पहले कि याद करना है, कैसे समझाऊं? C1 C2 दोनों पॉजिटिव, वेरिफिकेशन के लिए चेक कर लो। A1 A2 प्लस B1 B2
दोनों का प्रोडक्ट का सम अगर ग्रेटर देन 0 तो माइनस वाला एक्यूट प्लस वाला ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। अब लॉजिक वहां से भी बना सकते हो, जैसे अभी क्या था ना, C1 C2 ग्रेटर देन 0 था, ठीक है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस वाला साइन कौन सा एंगल होता है, तो इसका मतलब ओरिजिन किस में होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो तब एक्यूट और ऑब्ट्यूज डिफाइन नहीं कर सकते ना, लेकिन ओरिजिन तो डिफाइन कर सकते हैं। तो किस में होगा वो, प्लस वाले में। C1 C2 पॉजिटिव होने चाहिए, नकुल अगर उसकी डेरिवेशन चाहिए प्लस वाला और माइनस वाला तो बता तो सकता हूँ मैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास में। प्लस माइनस क्या है, जो परपेंडिकुलर वाला ऐसे इक्वेशंस लिखी थी ना, यहाँ पे प्लस और माइनस, ये प्लस वाले साइन को जब सॉल्व करेंगे तब जो इक्वेशन बनेगी वो, और माइनस वाले को साइन सॉल्व करेंगे तब जो इक्वेशन बनेगी वो। माइनस एक्यूट और प्लस ऑब्ट्यूज का मतलब है कि माइनस साइन लेके इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्यों बालक नहीं समझ में आया? हाँ? बोल भी नहीं रहे थे, ये दो लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, ऐसे एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज होता है, तो मैं दो एंगल, ये ए है, ये बी है, एक्यूट एंगल कौन सा, तो इसका एक एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है, इस लाइन को बोला जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये वाला क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब इनकी इक्वेशन निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पे कोई भी रैंडम नोड लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दी, इस पे भी निकाल दो, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेशन बनेगी। प्लस और माइनस साइन दो लेके कर देते हो, मोड लिया था डिस्टेंस, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, ठीक है, क्या थी, इसको मैं देता हूँ d 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस d डिस्टेंस, ठीक है, इसको ये कैसे पता चलेगा कि एक्यूट वाला कौन सा और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा, उसके लिए क्या था, C1 और C2 जो कांस्टेंट है उसे दोनों को पॉजिटिव करके, अब अपने को चेक करना है A1 A2 प्लस B1 B2, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको माइनस साइन लेके भी सॉल्व करना है, भाई दो साइन है, प्लस का एक माइनस का, माइनस वाला साइन लेके जब सॉल्यूशन बनाना सॉल्व होगा सिंपलीफाई होगा, तो वो माइनस साइन वाली जो इक्वेशन से सॉल्व होगा वो आएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, बाद में जाएगा।
ठीक है, अगर प्लस वाला साइन सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ऑब्ट्यूज। जैसे यहाँ प्लस का 7 ये माइनस का 7, इसको बनाऊंगा प्लस का 7, फिर करूंगा 3 और इसके साथ जो है मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, लेकिन कब करना है जब C1 और C2 दोनों पॉजिटिव, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, x के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस y के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, वो जैसा भी है चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, पॉजिटिव आएगा अब तो क्या करना है, इनको सॉल्व करूंगा तो क्या है, माइनस वाला नेगेटिव एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, प्लस वाला क्या है, लेकिन अगर ये वैल्यू कम आए जैसे नेगेटिव तो क्या होगा, प्लस साइन वाला देगा नेगेटिव एंगल, माइनस वाला क्या देगा ऑब्ट्यूज, इक्वेशन सेम रहेगी लेकिन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव फॉर्म का ऑब्ट्यूज फॉर्म का वो अलग है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन तो यही है दोनों बनी, बस पता है कि ऑब्ट्यूज वाली होती है ऑब्ट्यूज वाली, पहले तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। अक्षित गुप्ता फिर से चेक करना, सभ्यता वर्मा राइट आंसर। क्या बात कर रहे हो ना, चेक कर लो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। देखो C1 कैसा है पॉजिटिव, C2 को पॉजिटिव बना रहा हूं, 3x - 4y + 7 = 0, ये क्या देगा माइनस का 12x - 5y + 2 = 0। A1 A2 कैलकुलेट कराऊंगा, क्या आएगा माइनस का 36 प्लस का 20 इज लेस देन 0, लेस देन 0, तो माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा ऑब्ट्यूज को, तो चेक कर लो क्या आएगा 3x - 4y + 7 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -12x माइनस का 5y प्लस का 7 अपॉन में क्या आएगा -12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का रूट, ये आएगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब क्लियर है लॉजिक, चेक किया A1 A2 + B1 B2 नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा ऑब्ट्यूज को, और प्लस वाला एक्यूट। अभी भी लिखा था, यहीं पे लिखा था, अगर मान लो ये पॉजिटिव आता तो माइनस वाला एक्यूट को रिप्रेजेंट कर जाता। कहां पर है -2 प्लस का 2 भाई, इक्वेशन चेंज होके ये बन गई है, इन दोनों को ही चेक करना बताया तो था, सबसे पहली स्टेप ही C1 C2 को पॉजिटिव करना। इक्वेशन क्या आएगी 21x + 77y = 101। हाँ जी क्या हुआ, नहीं समझ में आया, अब आगे समझे बालक, मैथ्स की क्लास के लिए पेन है। अब क्लियर है, चलो फिर वन मोर, क्या 21x + 77y = 101। सर ओरिजिन इंक्लूडेड और नोट कैसे होगा, C1 C2 पॉजिटिव हैं तो माइनस वाला क्या होगा ओरिजिन नोट कंटेंट, इस एंगल बाइसेक्टर में क्या होगा ओरिजिन नहीं होगा, अभी तो बताया था C1 C2 पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव वाला ओरिजिन कंटेन करेगा, जबकि कैलकुलेट कौन सा किया, माइनस वाला, तो इसमें ओरिजिन नहीं होगा। नेक्स्ट इक्वेशन, चलो थोड़ी आसान, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एंगल बाइसेक्टर्स दोनों बताने, दोनों कैलकुलेट करने और बताने भी हैं कि एक्यूट कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज कौन सा होगा, ओरिजिन कौन से में है, ओरिजिन कौन से में नहीं। करो सॉल्व फटाफट। झटपट सोल्व होना चाहिए। x प्लस वाई माइनस 7 की इक्वेशन चेक कर लेना। x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज 7x माइनस वाई प्लस 5। ये तो हो गया ना सॉल्व, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 13। सॉल्व कर लो। मिशन नकुल क्लियर है ना, ओरिजिन कंटेंट, ओरिजिन होगा इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। इसमें आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ओरिजिन वाला कौन सा होगा, एक्यूट के ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज आएगा कब, माइनस वाले से।
इक्वेशन का है ये क्या किया 5 और 1 चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले C1 एंड C2 को ग्रेटर देन 0 करना है। इस वाली इक्वेशन में है क्या? नहीं है तो चेंज क्या क्या आएगा -x - y - +3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी प्लस का 5 है पहले से है 7x - y + 5 इज इक्वल टू 0। किसी भी वेरिएबल पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी सेम ही आएगी -x - y + 3 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट। सही है और इसका मोड ये डिस्टेंस आएगी। दूसरा इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करने तो क्या आएगा 7x - y + 5 अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट और इसका भी मोड प्लस और माइनस क्या बनेगा -x - y + 3 अपॉन √2 इसका मोड इज इक्वल टू प्लस माइनस 7x - y प्लस का 5 अपॉन 5 √2 और इसका मोड 7 का स्क्वायर 49 + 150 तो 25 × 2 25 से 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है अब क्या चेक करना है अब तो सॉल्यूशन बनाना है प्लस वाले साइन से और माइनस वाले से वो तो कर सकते हो मोड हटा दो एक बार प्लस वाले से सॉल्व कर लो एक बार माइनस वाले से। लेकिन अब चेक क्या करना है a1 a2 प्लस b1 b2 a1 कितना है -1 × 7 कितना जाएगा माइनस का 7 और ये कितना जाएगा प्लस का 1 वैल्यू कितनी आई माइनस का 6 इट मीन्स लेस देन 0। लेस देन 0 पे पॉजिटिव वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा एक्यूट को और नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज को। अच्छा C1 और C2 दोनों पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा ओरिजिन और इस वाले में ओरिजिन नहीं होगा। ठीक है सेम इक्वेशन पहले चेंज कर लो C1 C2 को पॉजिटिव करना कुछ नहीं इक्वेशन सेम डिवाइड में x² + y² का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट करना दोनों के डिवाइड में। इतना सा हो जाएगा फिर ये पता करना है प्लस वाला कौन सा होगा माइनस वाला कौन सा होगा चेक किया वही ये लॉजिक ये वाला ज्यादा आसान है क्योंकि एंगल कैलकुलेट करने में बड़ा टाइम लगा पहले इक्वेशन बनाओ फिर एंगल बनाओ। अब क्लियर है चलो फिर बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय थैंक यू हैव ए नाइस डे।